नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही खास एक त्रिआयामी रणनीति को समझने वाले हैं। ये वो रणनीति है जो भारत ने हाल ही में एक बड़े क्षेत्रीय संकट को देखते हुए अपनाई। हम ये जानेंगे कि कैसे भारत ने एक ही समय पर अपने नागरिकों, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी आंतरिक सुरक्षा, इन तीनों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए। तो सवाल ये उठता है कि क्या खाड़ी में कोई संकट भारत की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, या फिर क्या एक नया कानून हमारी सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल देगा? अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए, आज का ये विश्लेषण आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे ये 3 अलग-अलग कार्रवाइयां असल में एक बहुत ही मजबूत राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा हैं। तो चलिए सबसे पहले उस वजह को समझते हैं जिसने इन सारी घटनाओं को जन्म दिया, यानी पश्चिम एशिया में बढ़ता हुआ भू राजनीतिक तनाव। हमारा पूरा ध्यान गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी पर है। देखिए, ये इलाका भारत के लिए 2 वजहों से बहुत अहम है। एक तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, और दूसरा, यहाँ लाखों भारतीय रहते हैं। यही वजह है कि ये हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए एक सेंटर पॉइंट बन जाता है। ये 6 देश सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान न सिर्फ इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए जरूरी हैं, बल्कि भारत के सबसे अहम आर्थिक और रणनीतिक साझेदारों में से भी हैं। तो अब आते हैं भारत की प्रतिक्रिया के पहले कदम पर, जो पूरी तरह से मानवीय पहलू पर केंद्रित है, यानी विदेशों में बसे अपने नागरिकों की सुरक्षा। 24 मार्च 2026 इस तारीख को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मिलकर खाड़ी देशों के लिए कुल 24 स्पेशल फ्लाइट्स चलाईं। ये सिर्फ कुछ फ्लाइट्स नहीं थी, ये एक साफ संदेश था। भारत की तरफ से ये एक प्रोएक्टिव कदम था जो दिखा रहा था कि चाहे हालात कितने भी अनिश्चित क्यों ना हो, भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रखिएगा कि ये कार्रवाई भारत की नागरिक प्रथम विदेश नीति को दिखाती है। भारत खाड़ी संबंध और संकट प्रबंधन के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। चलिए अब इस रणनीति के दूसरे स्तंभ पर नजर डालते हैं, भारत की जरूरी आर्थिक हितों की रक्षा करना, और इसमें सबसे ऊपर है हमारी ऊर्जा आपूर्ति। ये स्लाइड साफ साफ बताती है कि दांव पर क्या लगा है। सोचिए, भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 80% हिस्सा आयात करता है, और इसका एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। इसका मतलब है कि मध्य पूर्व में कोई भी अस्थिरता भारत में सीधे तेल की कीमतों और महंगाई पर असर डालेगी। और इसी भारी निर्भरता की वजह से सरकार को उच्चतम स्तर पर एक आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी, ताकि इस संकट से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का सही आकलन किया जा सके। इस हाई लेवल मीटिंग में, जिसमें विदेश और पेट्रोलियम मंत्रालयों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे, 4 मुख्य बातों पर ध्यान दिया गया। तेल सप्लाई का आकलन करना, कीमतों पर नजर रखना, देश की जरूरतों को सुरक्षित करना और हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी योजना बनाना। ये दिखाता है कि कैसे वैश्विक संकटों से होने वाले आर्थिक झटकों को कम करने के लिए एक पहले से तैयार और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया। और आखिर में हम आते हैं प्रतिक्रिया के तीसरे और अंतिम स्तंभ पर, जो बाहरी संकटों के जवाब में देश के अंदरूनी सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसमें शामिल हैं हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो देश की आंतरिक स्थिरता और सीमा प्रबंधन को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। इस सुधार के केंद्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया कानून है, CAPF अम्ब्रेला बिल 2026। इस बिल के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। सभी बलों के लिए एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन बनाना, उनके बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना और संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करना। सीधी भाषा में कहें तो इसका मकसद हमारे सुरक्षा बलों को और ज्यादा एकीकृत, कुशल और प्रभावी बनाना है। जो लोग UPSC, खासकर GS पेपर 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि ये बिल भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो इन सब का कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? चलिए इन तीनों अलग अलग प्रतिक्रियाओं को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को देखते हैं। ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो बाहर से आने वाले खतरों से निपटने के लिए नागरिकों की सुरक्षा करती है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है और देश को भीतर से और शक्तिशाली बनाती है। ये एकीकृत दृष्टिकोण एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। नागरिकों, अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा का ये रणनीतिक त्रिकोण किसी देश को भविष्य के अनजान संकटों के लिए कैसे तैयार करता है?
अगर आप सच में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें लोक सेवा एकेडमी। लाइक और शेयर करना न भूलें।